Hi friends, welcome to Life Begins at 40. The guest today is Priyanka Gandhi. She's a young force, always interested in sports. She first participated in a multi-sports event to win a school bag. Winning the school bag opened all her latent desires and she became unstoppable. This 24-year-old from UP has set and broken several records and today is qualified to represent India in the Olympics by virtue of participation in the Race Walk Nationals in Ranchi. I'm pleased to have this young national champ walker on Life Begins at 40. Priyanka, thank you for coming on Life Begins at 40. मुझे पता है आप 40 के आसपास कहीं पे नहीं हैं, पर आप बहुत इंस्पिरेशनल हैं और इसलिए मैं चाहती थी कि आपके आवाज दूसरों तक पहुंचे और वो भी इंस्पायर हुए आपके वंडरफुल टैलेंट और अचीवमेंट से। जी, सो थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे भी अच्छा लग रहा है। 40 में अभी नहीं हूँ तो कभी तो आऊंगी जाके। बिल्कुल, हम सब ने उधर पहुंचना है। जी, सो प्रियंका, आप कब से प्रोफेशनल वॉकिंग कर रहे हैं? मैं एक्चुअली 2011 से रेस वॉकिंग कर रही हूँ और उसके पहले मैंने जिम्नास्टिक किया था थोड़े टाइम। मतलब जब मैंने वॉकिंग शुरू किया तो उस टाइम 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का पता था। जो मेनली हमारा इवेंट होता है ओलंपिक्स वगैरह में तो वो 20 किलोमीटर है। जी बेटा। तो वो मैंने 2015 से शुरू किया 20 किलोमीटर। पर क्यों वॉकिंग, और उसके पहले क्या स्पोर्ट्स करते थे आप? उसके पहले मैं जिम्नास्टिक करती थी। जब मैं 7th 8th क्लास में थी तो जिम्नास्टिक करती थी। उसमें थोड़ा डर लगता था मुझे। बाकी उधर एक फिजिकल ट्रायल होता था जहाँ मैं रहती थी लखनऊ में केडी सिंह हॉस्टल में, तो मैं रनिंग में थोड़ा फर्स्ट आती थी। तो मुझे अच्छा लगता था कि मुझे एथलेटिक्स ज्वाइन करना है, जिम्नास्टिक छोड़ना है कैसे भी करके। तो मैं वहां से उस टाइम छोड़ के आ गई जिम्नास्टिक। तो मेरठ में जैसे आई मैं तो मेरे को वहां पे सर मिले। मैंने बोला कि सर मेरे को एथलेटिक्स ज्वाइन करना है। तो मैंने 1-2 महीना थोड़ा फिटनेस वर्कआउट किया। उसके बाद हमारा एक डिस्ट्रिक्ट मीट कंपटीशन था तो उसमें मैंने काफी इवेंट्स ट्राई किए थे रनिंग के, जैसे 800 मीटर, 1500 मीटर। तो मेरा किसी में प्लेस नहीं था और उसमें प्राइज में बैग मिलते थे वहां पे उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट मीट में जो था। तो मेरे को मतलब एक भी बैग नहीं मिला। सब बच्चों को बैग मिल गए, मतलब जो ट्रैवलिंग बैग होता है। तो मुझे एक भी बैग नहीं मिला तो दुख हो रहा था कि यार सबको मिल गया मुझे नहीं मिला। तो लास्ट में रेस वॉकिंग बचा हुआ था तो उसमें बस 3 लड़कियां थी। तो सर ने मुझे बोला कि बेटा, गौरव त्यागी और वीके वाजपेयी सर थे, कि तू इसमें ट्राई कर, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि सबको मिल गया इसको एक भी नहीं मिला है करके। तो फिर जैसे मैंने उधर ट्राई किया तो जिम्नास्टिक की बॉडी थी थोड़ा अच्छे से टेक्निक की, तो फिर तब से मेरे को रेस वॉकिंग में डाल दिया सर ने उधर से। और उस दिन आपने कितनी वॉक की और बैग लेने के लिए? हाँ, वो 7.5 राउंड थे, मतलब 3 किलोमीटर वॉक की थी उस टाइम पे। आपको याद है कितनी देर में की थी? नहीं, वो टाइम तो मुझे याद नहीं है। मुझे इतना जरूर याद है कि जो मैंने बाकी इवेंट्स किए थे वो पूरे शॉर्ट्स में किए थे, जो हमारा किट होता है। लेकिन मुझे लास्ट में जब वॉकिंग मुझे कोई प्लेस ही नहीं मिला तो मुझे गुस्सा आया। मैंने सोचा कि नहीं, अब शॉर्ट्स में नहीं करना, लोअर में करूंगी। तो मैंने पूरा लोअर में ही कॉम्पिटिशन किया था उधर। और आप जीत गए? मैंने नोट नहीं किया क्योंकि फर्स्ट टाइम भाग रही थी तो पता नहीं था। टाइमिंग भी नोट करते हैं क्या, बस पता था चलना है। जी जी। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं और आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो मेरा जो बर्थ हुआ है वो मुजफ्फरनगर में हुआ है, सागड़ी गांव है वहां पे। तो जब मैं सागड़ी मुजफ्फरनगर में। जी, ओके। तो मतलब मम्मी हम लोग गांव में रहते थे तो गांव में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। तो मम्मी मतलब मेरठ के पास की थी तो मम्मी थोड़ा समझदार थी। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, हमें बच्चों को लेके शहर में जाना है।
तो मम्मी ताऊ वगैरह से लड़के भी आई कि नहीं, गांव में इतने इनका फ्यूचर नहीं बन पाएगा, तो वहां से हम लोग शहर में आ गए जब मैं 6 क्लास में थी। तो अभी तो मतलब खेती करते हैं, पापा रोडवेज में थे, अभी थोड़ा सस्पेंड चल रहा है तो उनका नौकरी का भी चल रहा है। तो पापा मम्मी मेरठ में ही रहते हैं अभी फिलहाल। तो जब आपने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? कुछ अलग रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मैं जब 6 क्लास में थी तो मैं हर एक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। तो जी मम्मी को पता था कि ये मतलब घर पे जैसा कोई काम करती थी मैं, होमवर्क जैसे मुझे स्कूल से कोई दिया कंपटीशन है तो उसके लिए मैं सामान परचेज करना शॉप से, तब भी मम्मी पापा नहीं पूछते थे। तो जैसा गेम के लिए भी मैं ऐसे ही गई हूँ कि पता तो मुझे भी नहीं था गेम के बारे में, मम्मी पापा को भी नहीं पता था। तो जैसे मैं हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी, ऐसे ही मैंने गेम के लिए भी हाथ उठाया कि हाँ मुझे आना है गेम में। तो उनके लिए ये नॉर्मल ही था। लेकिन जब मैं जिम्नास्टिक छोड़ के 3 साल ब्रेक लेके दोबारा गेम में गई, उस टाइम उनका था थोड़ा कि हाँ अभी नहीं मत जा, अभी घर का काम अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़े दिन बाद ज्वाइन करना। मगर घर का काम तो ऐसा ही चलना है मुझे गेम में जाना, नहीं तो मैं बड़ी हो जाऊंगी, एज निकल जाएगी करके। तो बिल्कुल। उस टाइम थोड़ा उनको हुआ, बाकी उनके लिए नॉर्मल था, क्योंकि मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है, भाई से ज्यादा ही बल्कि मुझे सपोर्ट मिला है घर से। और भाई बड़ा है आपसे कि छोटा? मेरा भाई छोटा है। और वो आपसे इंस्पायर होता है, क्या सीखा है वो आपसे? वो मेरे से कुछ नहीं सीखता, वो मेरी हमेशा, जैसा मैं बताती हूँ, पढ़ाई करती थी तो मैं +2 में थी, वो छोटा था क्लास में, मतलब 7th 8th क्लास में था। तो हाँ। +2 में जब हमारे एग्जाम्स आते थे तो हमें छुट्टी मिल जाती थी उसके बीच में। तो मम्मी को बोलता था ये स्कूल जाएगी तो मैं भी जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। मम्मी बोलती तू उसकी कंपेयर क्यों करता है तो मतलब हमेशा मेरे से कंपटीशन करता है कि अच्छे काम के लिए कभी नहीं करता, बुरे के लिए हमेशा अड़ता है कि नहीं ये जाएगी तो मैं भी जाऊंगा उधर। तो बाकी अभी तो समझदार हो गया, अभी तो इंस्पिरेशन लेता है, तो उसको भी बॉक्सिंग में डाला था लेकिन वो उधर से बुला लिया वापस घर पे। अभी प्राइवेट जॉब करता है। जी। और मम्मी पापा कहाँ पे है अभी? मम्मी पापा मेरठ में रहते हैं, सिटी में। जी। अम, प्रियंका, आपने स्पोर्ट्स में आप आगे बढ़े हो और अब आप ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करोगे, भारत को रिप्रेजेंट करोगे ओलंपिक्स में। जी। तो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं कि आपने क्या क्या दिक्कतें देखी और उनको ओवरकम कैसे किया, उनसे आगे कैसे बढ़े आप? देखो दिक्कतें तो जब मैं घर थी तो इतना नहीं थी, क्योंकि घर पे तो मम्मी के हाथ का खाना मिलता था, तो रिकवरी ऐसी हो जाती थी घर का खाना है। हम्म। बाकी जब मैं वहां से पटियाला गई थी, जब मैं 2013 के स्टार्टिंग की बात है, तो उस टाइम मेरे को कोई नेशनल कैंप या कुछ नहीं था उस टाइम पे। तो जी। मैं बाहर रूम लेके रह के प्रैक्टिस करती थी। तो मतलब पापा की जॉब भी नहीं थी, वो शायद वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे टफ टाइम था। तो उसके थोड़े टाइम बाद फिर मैंने एडमिशन भी उधर ही पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में लिया। तो मतलब वहां पे जैसा टिफिन, कभी कभी मैंने टिफिन भी लगाया खाने के लिए। हम्म। तो एक एक टाइम का टिफिन का खाने का पैसा मैं बचाती थी कि नहीं, अगर मैं मतलब एक टाइम नहीं खाऊंगी तो मेरा मंथली इतना जाएगा। तो वो दिन अभी भी याद करती हूँ तो मेरे आंख में आंसू आता है कि मैं उतने बुरे टाइम से निकल के आज यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरे कॉलेज से मुझे बहुत सपोर्ट मिला था, वहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला का कॉलेज है, पब्लिक कॉलेज समाना। हम्म। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मतलब जो फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में बैठी थी, मेरे उन्हीं सर ने, जितेंद्र सर है जो पब्लिक कॉलेज समाना के, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठाया था। तो बहुत टफ टाइम था वो मेरा पटियाला का। उसके बाद मैं 2014 में बैंगलोर एनसीओई में भी मैंने ज्वाइन किया। तो यहाँ से मेरी लाइफ थोड़ा चेंज हुई। कितने समय से बैंगलोर में हो आप? मैं 2014 से एनसीओई बैंगलोर, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंसी, हम्म। 2014 से हूँ। तो मैं जब ज्वाइन किया था उसके 4-5 मंथ्स के बाद मैंने जूनियर नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था। किस चीज में बताओ, टेन कैसे किलोमीटर किया? रेस 10 किलोमीटर रेस वॉक में जूनियर नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था। और वो कितनी देर में आपने 10 किलोमीटर किया था? उस टाइम पे 49 मिनट्स और 16 सेकेंड्स का मेरा रिकॉर्ड हुआ था, जो विजयवाड़ा में हुआ था।
कितना चले थे? तो यहाँ 10 किलोमीटर रेस वॉक। जी सॉरी, आपने बताया था, हाँ जी। जी, और उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए? हाउ डिड इट चेंज? क्योंकि आपने मुझे ये बताया था उसके पहले पापा की जब जॉब गई तो आपको जो आपकी स्पोर्ट्स की वजह से पैसे और स्कॉलरशिप मिलती थी उससे घर चलाते थे। जी, तो अभी पापा जी, मम्मी घर कैसे चलाते हैं? अभी तो जैसा मैं धीरे धीरे से मुझे सपोर्ट मिलता गया, तो मेरा ओएनजीसी से भी स्कॉलरशिप था 2015 से 16-17 तक। तो जैसा मेरा खर्चा तो इधर चल जाता था कि मैं फ्री में खाना रहना सब मुझे सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंसी से हो गया था। और जैसा गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है हमारा एक, वो मुझे 16-17 से सपोर्ट भी कर रहा है। तो जैसे ओएनजीसी से इकट्ठा होके पैसा आता था तो वो मैं घर पे दे देती थी कि वो अपना खर्चा चलाने के लिए। बाकी जैसा मेरा ये यूपी गवर्नमेंट से जैसा मेडल मेरा आता है, तो एवरी ईयर मुझे स्कॉलरशिप मिलता है मेडल का। मतलब हर प्लेयर को मिलता है जो नेशनल मेडलिस्ट होते हैं, तो नेशनल मेडल का जो हमारा अवार्ड आता था, कैश अवार्ड, तो उससे मेरा घर चलता था। हम्म। तो अभी मैंने 2018 में रेलवे ज्वाइन किया था, तो तब से मैं घर देखती हूँ। जी, बहुत बढ़िया। और आप अपनी ट्रेनिंग कितनी देर करते हो रोज, और क्या करते हो ट्रेनिंग में, थोड़ा बताएंगे? एक ओलंपिक लेवल रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए आपका पूरा दिन कैसा दिखता है, क्या करते हैं आप इसमें? हम्म, मतलब दिन तो पता भी नहीं चलता मैं कब दिन शुरू हुआ और कब खत्म हो गया है। मतलब बस यही पता चलता है कि हाँ अब सैटरडे संडे आने वाला है। तो मंडे आप। से लेके पूरा सैटरडे संडे तक का पता ही नहीं चलता कि कब मैं निकल गया। तो जैसा मैं मॉर्निंग 4:30 4:40 तक उठती हूँ, उसके बाद मेडिटेशन वगैरह करके नहा धो के कान्हा जी को नहलाती हूँ, जो मैं उनकी सेवा करती हूँ कृष्ण जी की। हम्म। हम्म। तो उनको भोग वगैरह लगा के खुद खा के फिर मैं ग्राउंड जाती हूँ। 6 o'clock मेरा ग्राउंड 9 o'clock प्रैक्टिस चलती है। 9:30 तक ऑलमोस्ट हो जाता है। 3 आवर मॉर्निंग में, 3.5 आवर। क्या होता है प्रैक्टिस में? मतलब जैसा हमारा रेस वॉकिंग इवेंट है तो पहले वार्म अप शुरू करते हैं, उसके बाद जैसा ऑफ सीजन है तो लॉन्ग करते हैं, स्पीड है तो स्पीड वर्कआउट करते हैं, तो वो उसके हिसाब से चलता है। सीजन के हिसाब से स्ट्रेंथ वर्कआउट भी कराते हैं सर। तो जी। उसके बाद हमें 9:30 9:40 तक हो जाता है। उसके बाद मैस में आते हैं हम लोग वहीं से सीधा। हम्म। तो मैस में ब्रेकफास्ट करके उसके बाद 10:30 10:15 तक हो जाता है। फिर हम इधर आते हैं, रूम में आ जाते हैं 10:20 10:30 के आसपास। उसके बाद 10:30 नहाते धोते हैं, फिर सोने का टाइम हो जाता है 11 तक सोते हैं। फिर 12:30 उठ के लंच के लिए जाते हैं। उसके तो बाद। पूरा दिन ऐसे चलता है। फिर इवनिंग को लंच करके फिर 1-2 घंटा हम फ्रेंड्स के बीच में बैठते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा फोन वोन यूज करते हैं 1-2 घंटा। उसके बाद इवनिंग प्रैक्टिस का टाइम हो जाता है। फिर 4:30 या 4 o'clock रेडी होने के लिए जाते हैं। फिर 4:30 ग्राउंड होता है। उसके बाद हमारा 7:30 तक प्रैक्टिस चलती है, इवनिंग को भी 3 आवर्स। हम्म। हम्म। तो उसमें स्ट्रेंथ वर्कआउट ज्यादा होता है। हमारा मेन जो वर्कआउट होता है हमारा मॉर्निंग में हो जाता है। इवनिंग में थोड़ा स्ट्रेंथ वर्कआउट या जॉगिंग वगैरह होती है। हम्म। हम्म। फिर उसके बाद 7:30 या 7 o'clock रूम में आते हैं। फिर नहा के पूजा करके फिर डिनर के लिए चले जाते हैं। प्रियंका, आपने कितनी पढ़ाई की है, और क्या आप साथ में पढ़ाई कर पा रही हो? एक्चुअली मैंने बीए की थी पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। 2018 के पहले हो गई थी मेरी ज्वाइन, रेलवे ज्वाइन से पहले हो चुकी थी। तो मैं पढ़ाई तो अभी भी करना चाहती थी, अभी भी करना चाहती हूँ, लेकिन वही है एग्जाम्स, जब हमारा एग्जाम आता है तो कंपटीशन की डेट भी सेम आ जाती है। जी। जी। तो उसकी वजह से नहीं कर पा रही हूँ। सोचती हूँ कि कभी गेम छोड़ के फिर पढ़ाई करूंगी। बीए कर ली थी मैंने, क्योंकि वो 12th के बाद मम्मी को भी है कि मम्मी अभी भी पूछती है बेटा पढ़ाई करनी है, तुझे आगे भी पढ़ाई करनी है। तो पढ़ना तो है, लेकिन जब मैं गेम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही थी, जैसा हमारा ये जो फ्रेंड्स के बीच में बैठने का टाइम था, ये हमारा पढ़ाई के उसमें जाता था। तो आप
अपने देश को जो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर रही हैं उसमें क्यों कर रही हैं? आपने क्या जीता और क्या किया कि आपको ओलंपिक्स में भेजा है और उसके लिए ट्रेनिंग हो रही है? हमारा जैसा ओलंपिक्स का क्वालिफिकेशन टाइमिंग होता है, सभी का क्वालिफिकेशन रखते हैं कि अगर हम इसको कवर करेंगे तो हमें ओलंपिक्स मिलेगा। तो हमारा भी वर्ल्ड एथलेटिक्स से क्वालिफिकेशन आया था 1 hour 31 minutes का। जी जी। 20 किलोमीटर रेस वॉक का। तो मैंने लास्ट ईयर जैसा 2020 में मेरा मिस हुआ था जस्ट 36 सेकेंड से क्वालिफिकेशन। मैंने 1 hour 31 minute 36 seconds किया था 2020 में। तो मेरा जैसा 36 सेकेंड से मिस हुआ तो मुझे बहुत फील हुआ था कि यार मतलब 36 सेकेंड कुछ भी नहीं होते हम लोग के लिए। अगर हम टर्निंग भी फास्ट करेंगे तो हर किलोमीटर में 2 सेकेंड उधर कवर कर सकते थे। तो पूरे साल मतलब फिर सोचा कि नहीं, एशियन चैंपियनशिप का सिलेक्शन मिला था तो मैं वहां जाके क्वालिफाई करूंगी, लेकिन वो कोरोना की वजह से सारे हमारे कॉम्पिटिशन्स कैंसिल हो गए थे। फिर मन में बस बहुत सारे सवाल आते थे, फिर भी हम लगे रहे प्रैक्टिस पे। पता नहीं था इवेंट्स अभी भी होंगे या नहीं, बस लगे थे कि चलो भगवान है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो यही सोच के प्रैक्टिस पे लगी रही। फिर उसके बाद जैसा अभी 21 में हमारा 2021 में फरवरी में 13 फरवरी को रांची में इवेंट हुआ था जी। तो वहां पे मैंने 20 किलोमीटर जैसा भागी तो मैंने नेशनल रिकॉर्ड किया था, वो भी 1 hour 28 minute 45 seconds का। तो मतलब अभी बस क्वालिफाई नहीं, क्वालिफाई के साथ साथ मैंने इंडिया रिकॉर्ड भी किया। जो क्वालिफाइंग टाइमिंग था उसके 3 मिनट्स के अंदर मैंने आके क्वालिफाई किया। तो कहाँ मैं लास्ट ईयर 36 सेकेंड से रही थी और अभी कहाँ मैंने 3 मिनट्स अंदर क्वालिफाई किया। तो उसके थ्रू ही हमें ओलंपिक्स भेजा जाता है कि हम क्वालिफाई मार्क को उसके अंदर रहे। आपकी एस्पिरेशन क्या है? आप कहाँ पहुंचना चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं? वही जैसा हर एक प्लेयर का सपना होता है कि ओलंपिक में जाके अपने देश का नाम रोशन करके आए, मेडल लेके आए। तो मेरा भी वैसा ही है। बाकी मेहनत भी है, मेहनत करेंगे तभी हम वहां तक जाएंगे। तो जैसा मेहनत करती जाऊंगी सपने अपने आप पूरे होते जाएंगे। बहुत बढ़िया। और अपने घर वालों के लिए क्या करना चाहती हो? घर वालों के लिए जो जो उनका मन है, अभी तो मैं उनको बोलती हूँ टेंशन मत लो, अभी मैं हूँ, कुछ भी इधर उधर से कुछ मत करो, बस जो मैं करवा रही हूँ वो करो। टेंशन फ्री रहना, चाहे कल किसी ने नहीं देखा कल क्या होगा, आज है आज जियो उसको। तो उनको कोशिश करती हूँ कि वो किसी चीज की टेंशन ना ले। तो उनको जितना होता है मैं उतना सपोर्ट करती हूँ। कितने साल की हो आप? मैं 25 years की हूँ। अगर आपको मैं पूछूं कि 40 साल होके आप क्या करना चाहती हैं तो कुछ सोचा है आपने? 40 साल होके मतलब लाइफ तो वैसी हो जाएगी जैसे एक नॉर्मल लड़की की होती है। हमारी भी शादी होगी और आगे लाइफ, घर देखना है, सब कुछ है। लेकिन जैसे मैं गेम के फील्ड से हूँ, स्पोर्ट्स से हूँ, तो मेरे को हमेशा यही रहेगा कि मैं गेम में कुछ करके जाऊं, या गेम गेम में ऐसा करके जाऊं कि जो यूथ प्लेयर्स हैं उनको कुछ सपोर्ट हो सके। तो जैसे मेरी कॉलोनी में बहुत से बच्चों को गेम में आना है लेकिन फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। और बाकी 40 की एज में तो जो एक नॉर्मल लड़की की लाइफ होती है, शायद मेरी भी वैसी हो। आप तब जाके 40 की एज में तो आप बहुत एक्सपीरियंस हो चुकी होंगी, तो क्या आप चाहेंगी कि तब जाके आप दूसरे बच्चों को जैसे मदद करना चाहती हैं मदद करें और ट्रेन करें? हाँ, जैसा गेम के फील्ड में मैंने आपको बताया मेरा फील्ड गेम का है, तो मैं गेम में ही कुछ ना कुछ ऐसा करने का चाहूंगी कि जो जो मैंने चीजें फेस की वो यूथ प्लेयर्स को या जो मेरे पीछे बच्चे हैं उनको मतलब फेस ना करना पड़े, उनके लिए इतना सपोर्ट करके जाऊंगी। जी। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं और एक्सेल करते हैं उनके लिए सहूलियतें कैसे बढ़ सकती हैं? मतलब पहले तो सबसे पहले तो ग्राउंड और कोच, ये दोनों बहुत जरूरी है किसी के लिए भी। अगर ग्राउंड होगा, बच्चा जैसा मेरा घर जो स्टेडियम से है 8 या 9 किलोमीटर है, तो उस टाइम पे अगर मेरे पापा मुझे स्कूटी लेके नहीं देते, उन्होंने कैसे कैसे करके मुझे स्कूटी दी वो मुझे नहीं पता, बस मैंने कहा मुझे स्कूटी चाहिए क्योंकि मतलब मुझे स्टेडियम ज्वाइन करना था। तो पापा को था कि अगर ये
ऑटो वगैरह में जाएगी, माहौल अच्छा नहीं है, कोई कैसे लोग मिलते हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुझे स्कूटी लेके दी। तो स्कूटी की वजह से मैं स्टेडियम जा पाई। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं कि नहीं ले पाएंगे, और छोटे होते हैं, साइकिल वगैरह से भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि शहर का मामला है। तो ग्राउंड नहीं होगा तो शायद मैं भी नहीं ज्वाइन कर पाती, और अगर वहीं पे आसपास के ग्राउंड होता तो और भी बहुत बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते। और आपको किन किन कोच ने हेल्प की है आज तक यहाँ पहुंचने के लिए? मेरा जो फर्स्ट कोच थे जिन्होंने मुझे रेस वॉकिंग में डाला, मेरठ में थे गौरव त्यागी और बीके वाजपेयी सर, दोनों ने मुझे वॉकिंग करने को बोला, लेकिन जो फर्स्ट जो मेरे कोच है वो गौरव त्यागी है। उन्होंने मुझे 2011 से 2012 या 13 तक वॉकिंग कराई। उसके बाद मैं पटियाला गई, वो इधर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंसी में आई। यहाँ मुझे अलेक्जेंडर कोच है, जैसे नेशनल कैंप में भी आई थी मैं 2015 से। तो बाहर के जैसे हमें हमारा एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बाहर का एक कोच रखा हुआ है, अलेक्जेंडर नाम है उनका। तो 2-3 साल मैंने उनके पास किया। फिर इधर ही गुरमीत सिंह है जो डबल ओलंपियन है। रियल में मेरी परफॉर्मेंस इनके अंडर में आके आई है, क्योंकि मैंने ये 2 इयर्स में अपना 8 या 9 मिनट्स बेस्ट किया है 2 साल के अंदर। तो ये मेरी परफॉर्मेंस का एक पिक स्टार्ट हुआ है कि इन कोच के अंडर, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे ये गुरमीत सर जो है बहुत मेहनत करते हैं, वो हमारे बराबर ही कम से कम लगा लो, क्योंकि साथ में दौड़ना, पानी पिलाना, मतलब बहुत मेहनत करते हैं। बारे में जानेंगे जी। तो अगर आप ये नहीं कर रही होती, स्पोर्ट्स वॉकिंग नहीं कर रही होती, तो आप क्या कर रही होती? मैं गेम नहीं कर रही होती तो शायद शादी हो गई होती। शादी हो गई होती, घर संभाल रही होती। लेकिन मम्मी थोड़ा पहले से ही एक्टिव थी, शायद मैं पढ़ाई में भी निकल रही होती, क्योंकि शुरू से ही फैशन डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट रहा था। तो जब मैं 10th क्लास में थी तो मैंने एक पॉलिटेक्निक का एग्जाम भरा, मतलब फिल किया था, फॉर्म डाला था। तो मेरा उधर गवर्नमेंट की तरफ से उधर भी सिलेक्शन हो गया था फैशन डिजाइनिंग के लिए। लेकिन पता नहीं मैं कैसे रह गई। मम्मी ने बोला नहीं, पहले 12th कर, उसके बाद करनी है फैशन डिजाइनिंग। वो तो सही है कि मैं 11th में गेम में आ गई। नहीं तो शायद मैं उस साइड में निकल जाती। जी। इससे फैशन डिजाइनिंग से आपके फेवरेट कपड़े क्या हैं? क्या सबसे अच्छा लगता है? अगर स्पोर्ट्स अटायर में नहीं हो, एथलेजर में नहीं हो, तो क्या पहनोगी? मतलब मेरे को जो ट्रेंड में कपड़े आते हैं वही अच्छे लगता है पहनना, कि हाँ मुझे भी ये ट्राई करना है। और वैसे जो मैं पहनती हूँ मेरे ऊपर सब सूट करता है, ऐसा नहीं है कि सूट नहीं करता। तो जो भी मेरे को अच्छा लगता है वही मैं पहनती हूँ, चाहे वो गेम स्पोर्ट्स वियर है या कैजुअल है, किसी भी टाइप के हो। और आपकी स्पोर्ट्स वेयर की शॉपिंग कौन करता है? मैं खुद ही करती हूँ, मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ या फिर इधर शोरूम वगैरह है काफी, वो खुद करती हूँ। किस किस शहर घूमी हुई हो फॉर योर स्पोर्ट्स? मैं मतलब इंडिया में तो काफी शहर घूमी हुई हूँ। हम्म। तो मतलब घूमना नहीं बोल सकते, बस जाते हैं अपना इवेंट करते हैं और वापस आ जाते हैं। घूमने का तो हमें टाइम ही नहीं मिलता है। ओहो। बस ये हो जाता है कि हाँ मैं इस सिटी में गई हुई हूँ। कहाँ कहाँ गई है? जैसा इंडिया में हैदराबाद है, रांची में 5 बार जा चुकी हूँ, हैदराबाद 3-4 बार जा चुकी हूँ, और कोयम्बटूर है, मुडबद्री है, का मतलब काफी स्टेट जा चुकी हूँ इंडिया में। तो और इंडिया के मुझे बाहर याद भी कहीं नहीं है। गई हैं? हाँ, इंडिया के बाहर मैं जो फर्स्ट टूर गई थी इटली में गई थी, रोम। हम्म। तो फिर वहां से ताइपे भी मैं गई थी 15-20 डेज के लिए। जापान भी जा चुकी हूँ, ऑलरेडी टोक्यो जा चुकी हूँ बट एयरपोर्ट तक। बहुत क्योंकि बढ़िया। हमारी इंडिया से टोक्यो, टोक्यो से नोमी सिटी है जो जापान में, वहां के लिए फ्लाइट थी, तो 6 आवर्स मेरा टोक्यो में होल्ड था। कैसा लगा आपको दूसरे कल्चर देख के, एक्सपीरियंस करके, उधर के लोगों से मिलके? लोग तो अच्छे होते हैं उधर के, मतलब बोलते हैं, हंसते हैं, अच्छे से रहते हैं सब। लेकिन मेरे को मेरा इंडिया का कल्चर सबसे बेस्ट लगा है। क्योंकि मैं जब 15 डेज 16 डेज ताइपे में रही थी उस टाइम मेरा रहना, सोना, खाना पीना सब चेंज हो चुका था। उस टाइम याद आ गया कि नहीं, अपना इंडिया से बेस्ट कहीं नहीं है। तो मेरे को मेरा इंडिया का ही कल्चर अच्छा लगा है।
आपकी 3 ख्वाहिशें जो आप पूरा करना चाहती हैं? हाँ, एक तो जो मेरे मम्मी पापा के सपने हैं, कुछ भी हो वो पूरा करूंगी मैं हमेशा। और मेरा है गेम में जैसे हर प्लेयर का होता है, वो मेरा माइंड में ही है कि मुझे भी अर्जुन अवार्डी बनना है, खेल रत्न, मतलब जो हमारे बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं मुझे वो रिसीव करने हैं। और एक अपना रेस वॉकिंग सबसे पहले, जैसे हमारे इंडिया में रेस वॉकिंग के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, जी। तो रेस वॉकिंग को इतना फेमस करना है कि हर बच्चा जाने कि हाँ रेस वॉक ऐसे करते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप एक ये बताएं कि आपके पास सबसे कौन से कलर के कपड़े सबसे ज्यादा हैं? मेरे पास शायद ब्लैक कलर के सबसे ज्यादा होंगे। आपका फेवरेट कलर है कि सबसे ज्यादा वही मिलते हैं? फेवरेट भी लगा लो, ब्लैक कलर मेरे ऊपर अच्छा भी लगता है ज्यादा। कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है? पंगा। और सबसे ज्यादा आपका मनपसंद गाना कौन सा है? गाना मेरी माँ मेरा रब। ओके। और आप अपने भाई के लिए क्या चाहती हैं, छोटे भाई के लिए? भाई के लिए यही चाहती हूँ कि जैसा मैं आगे बढ़ रही हूँ वो भी मम्मी पापा के लिए कुछ करे, कहीं अच्छी जॉब लगे, क्योंकि मम्मी पापा को ज्यादातर यही होता है कि हमारा बेटा भी कहीं सक्सेस हो जाए। जरूर होगा। मतलब यही सोच जैसा होती है सबकी कि बेटी तो दूसरे घर में जानी है, बेटा तो हमारे साथ रहना है, हम्म। हम्म। तो उसको ज्यादा वो है। तो मैं भी चाहती हूँ कि हाँ भाई है अभी वो प्राइवेट जॉब कर रहा है तो उसको प्राइवेट जॉब ना करनी पड़े ऐसे, तो घर संभाले अच्छे से। हम्म। तो प्रियंका, आपको क्या लगता है कि जिस मकाम पे आप आज पहुंची हैं उसके पीछे क्या रीजंस है, किस वजह से आप आज यहाँ पे? देखो फर्स्ट पे तो सबसे पहले मम्मी पापा का सपोर्ट है, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे आगे भेजा तो उनका सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा है। जी। उसके बाद मेरी मेहनत है, मेरे जो कोचेस रहे हैं उनकी मेहनत है, और जैसे हमारा फेडरेशन होता है एनसीओ साई बेंगलोर या साई होता है, और हम्म। मेरा गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन, इनका सपोर्ट रहा है, तो ही मैं यहाँ ओलंपिक्स तक पहुंची हूँ। बहुत बढ़िया। और आप जो एस्पायरिंग स्पोर्ट्स पीपल हैं उनके लिए या आपकी फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या करना होगा उनको टू रीच वेयर यू आर टुडे? उनको देखो अच्छा कोच होना जरूरी है स्टार्टिंग से ही, तो उनको एक ग्राउंड जाए, कोच से मिले, अच्छे कोच से, तो उनके साथ मेहनत करे तो होगा। बाकी अगर ग्राउंड भी नहीं मिलता, जिसको जैसा मैं बता रही थी अभी प्रॉब्लम्स है, तो वो उनके घर पे आसपास में रोड होती है, हमारा इवेंट रोड का इवेंट है, तो अपने घर के आसपास भी ट्राई कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस होती हैं, उनको देखे, उनसे सीख के वो शुरू कर सकते हैं घर पे भी। आपके पास तो शायद शुरू में कोच नहीं थे, आपकी तो अंदर से आवाज आई दैट आई वांट टू डू दिस। जी। और मेरे को डिटरमिन। तो एक बैग की वजह से शायद रेस वॉकिंग शुरू हुई है। तो हमेशा बैक तो नहीं मिलता, पर हाँ, अगर कुछ मन है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्या ये कहेंगे आप? जी। मैंने मेहनत बहुत ज्यादा की है, शुरू से अगले मेहनत 3 साल में प्रियंका कहाँ देखती हैं अपने आप को? अगले 3 साल में मैं मतलब बोल के भी नहीं दिखाना चाहती, लेकिन मेहनत इतनी करूंगी कि मैं भी, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, एशियन गेम्स आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हमारा काफी इवेंट्स है, तो उनकी मेडलिस्ट होना चाहती हूँ, और साथ में जो हमारे स्पोर्ट्स के अवार्ड्स है उनको रिसीव करना चाहती हूँ। उसके अगले साल मतलब पेरेंट्स शादी करेंगे उस क्योंकि हर लड़की को शादी तो करनी पड़ती है, खुद के लिए नहीं तो पेरेंट्स के लिए करनी पड़ती है, सोसाइटी के लिए करनी पड़ती है, तो शायद मेरे को भी वहां जाके शादी देखनी है अपनी 3 साल के बाद। आई होप आपको ऐसा हस्बैंड मिले जो आप करना चाहती हैं वो करने दें आपको। जी। जी। तो आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई प्रियंका। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू बेटा फॉर थैंक योर टाइम। यू।